हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब देखिए, मल्टीपल चॉइस टाइप ही न्यू हुआ है हमारी न्यू बुक में। लास्ट बुक में मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हुई है पूरी एक्सरसाइज और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी हम देखते हैं। ये हमारी न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू बुक 2024 टू 2025 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट बुक। इसमें हमें क्या ऐड ऑन करके दिया है, एमसीक्यूज है एंड किसी किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। और देखिए अपनी ओल्ड बुक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 विथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। आपने क्या करना है भाई, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर, ब्रिलियंट माइंड्स। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से सिखाई हुई है एंड चैप्टर पूरा डिटेल में हमने किया हुआ है। आपको जाके सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ का चैप्टर जो क्वेश्चन 1 था पूरा का पूरा क्वेश्चन न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारी ओल्ड बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमारी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए हैं। जो क्वेश्चन हमारी ओल्ड बुक में कवर नहीं हुए थे, जो न्यू बुक में हमारे न्यू क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यू एंड जो क्वेश्चन ऐड ऑन हुए, वो सारे क्वेश्चन हम इस ईयर कवर करेंगे। और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अभी अपलोड नहीं हुए थे, वो सारे तो न्यू बुक से अपलोड होंगे। तो आपका पूरा सिलेबस न्यू बुक के अकॉर्डिंग कवर होगा। एंड डोंट वरी, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस टाइप से। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम। उसका लिंक भी मैंने आपको इंस्टाग्राम का दे दिया है, किसमें, डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ में से हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखिए, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। टू टाइप्स के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स में आपके सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ आ जाता है। एंड इनके अलावा सारे नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे रूट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अंडर रूट 2, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। वो आगे हम डिटेल में पूरा सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x हमारा 0 के इक्वल नहीं है, देन वैल्यू ऑफ 0/x इज़ व्हाट। अगर हमारा x 0 नहीं है तो x कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए x अगर 1 है तो 0/1, 0/2, तो कोई भी नंबर हो सकता है। और कोई भी नंबर जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन 5x + 7 इज इक्वल टू 0 गिव्स द वैल्यू ऑफ x विच इज डैश। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 5x + 7 इज इक्वल टू 0, 5x, अब 7 0 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 5x एज इट इज़। यहाँ आपके पास आ गया -7, देन x इज इक्वल टू -7, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने सारा सीखा था क्लास 7 में, अगर आप सबको याद हो अच्छे से। क्लास 7 में मैंने लीनियर इक्वेशन बहुत डिटेल में किया था, सिंपल लीनियर इक्वेशन, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 5 को x मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। अब -7/5 एक क्या होता है, रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्ड पार्ट का भी रैशनल नंबर। देन रैशनल नंबर p/q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, सबसे पहले तो आपका q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होंगे जब वो आगे और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे मीन्स वो किसी भी टेबल में, अब एक ही टेबल में दोनों एक साथ नहीं जा रहे। इट मीन्स उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। तो आपका देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। p नहीं, q नहीं होना चाहिए 0 को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। p एंड q हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, तो ये भी गलत है। अदर देन 1, सिर्फ 1 ही उनका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एंड q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि आपका p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। व्हेन मीन्स जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 5/3, तो एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसके फैक्टर्स भी लिखें तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 के टेबल में जा सकता है। 5 एंड 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3। तो 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स इनमें
किसी भी टेबल में आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। तो ये है हमारा रैशनल नंबर। देन द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर a ओवर b एंड c ओवर d इज क्यूमिटेटिव इफ। अब हमें यहाँ पे बताना है कि a ओवर b एंड c ओवर d दोनों एक रैशनल नंबर्स हैं, ये क्यूमिटेटिव कब होंगे? a ओवर b प्लस c ओवर d इज अ रैशनल नंबर सिर्फ ऐसे लिखा होगा जहाँ। अब इसकी प्रॉपर्टी तो हमने अच्छे से सीखी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने जो ऑलरेडी पुरानी बुक से जो हमारी लास्ट ओल्ड बुक थी उससे जितना भी चैप्टर अपलोड किया हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से साथ साथ डिटेल में किया हुआ है। तो a ओवर b प्लस c ओवर d इज इक्वल टू c ओवर d एंड a ओवर b। अब ध्यान से देखिए ये क्या हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या थी कि हम a ओवर b की प्लेस पे c ओवर d लिख दें एंड c ओवर d की प्लेस पे a ओवर b, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये होती है हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट पार्ट, -3/7 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसी का एडिटिव इनवर्स अगर ऐड कर दें तो आपका आंसर आएगा 0। हम करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर जो आपको दिया, अगर पॉजिटिव नंबर दिया तो आपको नेगेटिव लिख देना है, अगर नेगेटिव नंबर दिया तो आपको पॉजिटिव लिख देना है। ये हमारा नेगेटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 आ गया, -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गए, 0/7, आंसर इज 0। इट मीन्स अब किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव, उसको उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज आता है 0। अब हमारी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 10 हमारी एक्सरसाइज 1A में ऐड हुआ है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द वेट ऑफ एन एम्प्टी फ्रूट बास्केट इज 2/1/3 kg। इट कंटेन्स 5/6 kg grapes and 8/3/8 kg of mangoes. Find the total weight of basket with fruits. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल वेट। टोटल वेट के लिए हमें जो हमारी एम्प्टी बास्केट का वेट था और ग्रेप्स एंड मैंगोज का वेट है, सबको क्या कर देना है? ऐड। तो चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 2 6, 6 + 1 7/3 प्लस 5 6 30, 30 + 5 35/6 प्लस 8 8 64, 64 + 3 67/8। Now we have to take LCM 3, 6 and 8. Then LCM of 3, 6 and 8 is equal to 24. तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 24। देन हमारा क्या रूल होता है? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड देन आंसर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8, 8 × 7 56 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 इज 4, देन 35 × 4 आपका आंसर आ गया 140 प्लस 24 डिवाइड बाई 8 इज 3, देन मल्टीप्लाई 3 विथ 67. Our answer is 201. Then add all the numbers. Our answer is 397/24 kg and convert it into mixed fraction. 24 ones are 24, 9 minus 4 is 5 and 3 minus 2 is 1. Then 24 को हम आगे सॉल्व कर लेते। 24 5 ज़ा क्या होगा? 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, देन 6 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14। तो 1 4 4 3 and 1 एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में? देखिए 24 16 ज़ा हमने ये इतना सॉल्व किया, 13 इज रिमाइंडर, 16 13/24 kg आ गया आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। अब हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे सिर्फ MCQ चेंज है, एक ऐड हुआ है जो MCQ, बाकी सारी एक्सरसाइज आपकी सेम है जो ऑलरेडी मैंने 1B कंप्लीट की हुई है। चलिए MCQ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 8। 2 रैशनल नंबर्स का सम आपको दिया है। इफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। अब देखिए जो हमें नंबर को फाइंड करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम ले लेते हैं लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सॉल्व तो इतना करके दिखाना नहीं, क्योंकि MCQ आप सीधा कर सकते हो। x + 2
3/4 इज इक्वल टू 8। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन से आपको क्या बना देना है, फ्रैक्शन। 4 2 8 प्लस 3 11/4 इज इक्वल टू 8। देन 8 एज इट इज। ये नंबर इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। एलसीएम इज 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 4 8 32 माइनस 11। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 21/4। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो देखिए 4 5 20 होता है एंड हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। तो हमारा आंसर आ गया 5 1/4। तो आपके फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या है, सी पार्ट। देन नेक्स्ट, फॉर 3 रैशनल नंबर a/b, c/d एंड e/f वी हैव, हमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है ये बताना है। तो हमने सीखा था जब आपके 2 रैशनल नंबर्स आएंगे तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। जब हमारे 3 रैशनल नंबर्स आएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड उसको हमने कैसे यूज़ करना है वो ध्यान से देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कहीं भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीधी नहीं दी। देखिए तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमने प्रॉपर्टी देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो आप किसी भी नंबर्स को, 3 रैशनल नंबर्स हैं उनको ऐड अगर करें या मल्टीप्लाई करें, कोई भी रैशनल नंबर्स को पहले, सपोज हम इन दोनों को पहले ऐड कर लें या इन दोनों को पहले ऐड कर लें मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर सेम आता था, पर वो माइनस में नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर ऐड ऑन हो गया और यहाँ पे a/b 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने बोला a/b एंड दिस, देखिए पहले इसको प्लस कर लिया देन इसको प्लस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल होने चाहिए, तो उन्होंने इसको नॉट इक्वल टू कहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है ये। अब यहाँ पे देखिए a/b माइनस, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a/b माइनस, देखिए माइनस अंदर कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन, c/d माइनस माइनस प्लस e/f। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो देखिए आपकी राइट हैंड साइड भी क्या है, a/b माइनस c/d प्लस e/f, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देन हमारा आंसर आ गया ए। अब देखिए थर्ड पार्ट, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस इफ वन ऑफ सेम, 2 रैशनल नंबर्स का सम दिया, एक नंबर आपका ये है x प्लस 4 1/2 इज इक्वल टू -6। देन सॉल्व कर देते हैं। 4 2 8 प्लस 1 9/2। अब आपको क्या करना है, रैशनल नंबर इधर आपका ऐड और दूसरी साइड जाके हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट और नीचे लगा दिया 1। अब एलसीएम 2 आ गया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 6 12 माइनस 9 एज इट इज़, बिकॉज अगर आपका एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम होता है देन ऊपर वाला नंबर एज इट इज़। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 9 21 साइन ग्रेटर नंबर का ओवर 2। देन कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 1/2 एंड माइनस एज इट इज़, हमारा आंसर आ गया -10 1/2। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब हमें क्या बताना है इसमें, द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से कौन सा नंबर माइनस हो। देखिए 5 2/3 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ये लाने के लिए हम इसमें से क्या माइनस करें कि हमारे पास ये आ जाए। अब इसको क्या करना है आपको, ये हमारा क्वेश्चन है, पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, 17/3 एज इट इज़ रहने देते हैं। ये इधर क्या हो रहा है, माइनस, इस साइड आके हो गया ऐड, क्योंकि हमें कोई भी वेरिएबल का आंसर, पॉजिटिव वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है, तो x नेगेटिव है, x को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे x बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो x इज इक्वल टू 3, 17 प्लस 5 x इज इक्वल टू 22/3। एंड अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन क्या आ जाएगा, 3 7 21 होता है, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमारा आंसर आ गया 7 1/3 एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर एडेड टू 5 2/3 टू गेट -1 2/3। हम 5 2/3 में क्या ऐड करें, लेट द नंबर बी x, कि हमारा आंसर ये आ जाए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको -1 2/3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 5 2/3 को। तो आप चाहे तो पहले यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर सकते थे। 3 1 3 प्लस 2 5/3 माइनस एज इट इज़
3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17/3 एंड यहाँ पे भी माइनस एज इट इज ही रहेगा। अब 3 माइनस 5 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 22 माइनस का, देन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 7 1/3 एंड माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया? पार्ट बी। एंड अब बी एक्सरसाइज में हमारे सिर्फ एमसीक्यूज ही न्यू ऐड हुए थे, बाकी सारी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आज हमने एक्सरसाइज 1A एंड 1B न्यू बुक से एमसीक्यू कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।